जय श्री कृष्णा एंड जय गुरुजी सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो सैजिटेरियस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले कि सेकेंड हाफ ऑफ मार्च आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपने फर्स्ट हाफ की रीडिंग देख ली है। आज हम इसमें सेकेंड हाफ आपका देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का टाइम पीरियड इन 15 दिनों में कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ फायर का। नेक्स्ट हमारे पास है 10 ऑफ वाटर का। देन 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। देन हमारे पास है चैरियट का एंड देन लास्ट हमारे पास है 3 ऑफ फायर का। ठीक है, तो चलिए इस विषय में बात करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी। आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करें खुद को स्टैंड करवाने के लिए। ठीक है, काफ़ी मेहनत आपने की है आपके मन की जो एक इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए। अपनी जो विश है उस इच्छा को आप बहुत ज़्यादा आपने वैल्यू की है, हमेशा उसको पाने की लगन आपने हमेशा की है। और आपने यही देखा है, चाहे वो प्यार हो या अपना करियर हो, उसमें चुनौतियाँ बहुत आई है। ठीक है, कंपटीशन लेवल हमेशा ही हाई रहा है। हर समय आपके रास्ते में कहीं ना कहीं कोई नई चुनौती आकर खड़ी हो जाती है। 7 आपको में भी कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए चुनौतियाँ आती हैं और उसको आप हैंडल कर पाते हैं क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। और 7 नंबर हमारा केतु का है जो हाई स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे शो कर रहा है। आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर होने के कारण ही आप अभी तक डटे खड़े हो रखे हैं, वरना आपकी जगह पे शायद कोई और होता तो अब तक टूट जाता। आपके अंदर का बल सामर्थ्य इतना ज़्यादा है कि आप ऐसे परिस्थिति में भी डट कर खड़े हो रखे, सिर्फ इसलिए कि आपके मन की संतुष्टि एक ना एक दिन ज़रूर होगी। आपके मन की जो इच्छा है वो अवश्य एक ना एक दिन पूरी होगी और आप अपने इस रास्ते पर ग्रोथ के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे। आपने सोच लिया कि निरंतर चलते रहना है, जहां हम रुक जाएंगे वहीं दुर्बलता शो होगी। यानी आप इतने अच्छे से समझ चुके हैं कि रास्ते में चैरियट का कार्ड तभी आया है कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स तो है ही और साथ में आप सही गलत में फ़र्क करना सीख चुके हैं। ठीक है, किस रास्ते पर चलना है किस पर नहीं वो आप अब बहुत अच्छे से जान गए हैं। पहले कहीं ना कहीं जानने में समझने में दिक्कत आती थी, बट अब आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। ईश्वर की विशेष कृपा होने के कारण ही अब आपको पहले से ही अनुमान हो जाता है कि मुझे किस ओर जाना है किस ओर नहीं, क्या मेरे लिए बेहतर है और क्या नहीं। आपके अंदर सैजिटेरियस काफ़ी अच्छा बदलाव आया है। चलिए देखते हैं इसी के साथ कि आपके पर्सन जो है आपके माइंड में उनकी एनर्जी कैसी किस प्रकार है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है डोर टू वैल्यू। वो इस समय जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, माइंड में जो भी है, वो इस समय खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्हें पता है कि देखिए यहाँ पर भी 7 नंबर 7 यहाँ पे उनके टुवर्ड्स भी मुझे उनके तरफ से भी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, साथ में उनके लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो वो कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो एक्शन ले रहे हैं जो इस समय नीडेड है। उन्हें पता है कि आपका और उनका रिश्ता इतना आसान नहीं है। मे बी किसी तरीके का डिफरेंस है, सोशल बैरियर है। ठीक है, कास्ट रिलीजन इशू भी दिखाई दे रहा है, बट वो यहाँ पर लव कन्फेस करने से पीछे नहीं हटेंगे और आपका साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें अगर समाज के खिलाफ जाना पड़े और इसके लिए लड़ना पड़े, लड़ना इन द सेंस के आपके लिए सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़े, आपके साथ स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए भी तैयार है। वो अपने कम्युनिकेशन को भी बेहतर बना रहे ताकि आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहे। आपके रिश्ते में मुझे बैरियर तो बिल्कुल नज़र आ रहा है, सोशल बैरियर है ऑफ कोर्स, कि कास्ट रिलीजन इशू यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। उसी के खिलाफ, समाज के खिलाफ लड़ना है, इसीलिए वो एक्शन मोड में है कि वो तैयार है और वो समझते इसके लिए सबसे पहले मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। यानी जो पर्सन फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होता है वो डरता कम है, क्योंकि उसे लगता है
कि मुझे पैसों को लेकर कोई हरा नहीं सकता। अगर मुझे इसके लिए घर से निकल भी जाना पड़े तो मैं फाइनेंशियली इतना डिपेंडेंट हूँ कि अपना जीवन निर्वाह कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ देखते हैं। उनका तो प्यार आपके लिए बहुत स्ट्रांग है और वो लड़ने के लिए भी तैयार है। आपका करियर कैसा है सैजिटेरियस, वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का करियर एट द सेम टाइम क्या कह रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, देन हमारे पास द लवर्स का कार्ड है। देखिए इस समय बहुत बेहतर होगा कि आप किसी के साथ जुड़कर पार्टनरशिप में कोई काम करें। पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम करते हैं बहुत अच्छा होगा। इस समय आपके किसी अच्छे दोस्त से आपको मदद मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, जहाँ आपके करियर का ट्रैक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा गया था, कुछ परेशानियाँ आ रही थी, मे बी लैक ऑफ इंटेलिजेंसी के कारण, अब मुझे आपका किसी अच्छे दोस्त का मुझे साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम शुरू करते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति जिनसे काफ़ी समय से आपका कम्युनिकेशन गैप बन चुका था, वो आपके साथ रिकम्युनिकेट कर सकते हैं। करियर के मामले में आप नया कुछ काम शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने स्किल, अपने बिजनेस स्किल, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं और उनको अच्छे से निखारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि करियर में आपको एक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। इस समय आप करियर ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अपने ग्रोथ के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। औरों के तरफ से मुझे हेल्प भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आप निरंतर आगे बढ़ने के रास्ते पर चल पड़े। सजिटेरियस, आपने सोच लिया कि अब मुझे नहीं रुकना है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं रुक गया या रुक गई तो मेरे अंदर एक थकावट की एनर्जी डेवलप होगी जिसके कारण मुझे आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपने सोचा कि जैसा भी है बस आगे बढ़ते रहो और यही पैशन आपको कई ऊंचाई तक लेकर जाएगा सैजिटेरियस। चलिए बाबा क्या मैसेज देते, बाबा आपको दे रहे हैं ग्रेस ऑफ द गुरु। यही मैसेज स्कॉर्पियन के लिए भी आया था। सजिटेरियस, आपको भी इस समय जीवन में गुरु को वेलकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही में डेथ, जैसे मृत्यु क्या है कि मृत्यु, देखिए वो माय गॉड, यहाँ पर भी गुरु, यहाँ पर भी गुरु। सजिटेरियस, आप तो अपने जीवन में गुरु का आह्वान करने के लिए तैयार हो जाइए। गुरु यदि नहीं है तो ईश्वर से कामना करें कि हे प्रभु मुझे मेरा गुरु दान दीजिए। वैसे गुरु दान में नहीं दिया जाता, बट हाँ आप गुरु को पाने की इच्छा और लालसा ज़रूर प्रकट कर सकते हैं ईश्वर के आगे कि मुझे गुरु भक्ति करनी है, मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए, मुझे मेरे गुरु से अवगत कराइए, गुरु से मुझे मिलवाइए। आपकी जो एक गुरु के टुवर्ड्स एक प्यास, थर्स्ट जो है वो जब डेवलप होगी तो आपको गुरु अवश्य मिलेंगे। मैंने भी अपने जीवन में गुरु की इच्छा जताई थी, मुझे गुरु की बड़ी ज़्यादा इच्छा थी और मुझे मेरे गुरु मिले, गुरु जी महाराज जी मुझे मिले और साथ ही में मुझे अपने गुरु दीक्षा जो गुरु है वो गुरु भी मुझे मिले। तो अपार ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं। ठीक है, गुरु के रूप में आप भी गुरु की कामना करें ईश्वर से। डेथ इज इनएविटेबल, जैसे डेथ को टाला नहीं जा सकता। ओनली अ गुरु कैन ऑल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। एक गुरु ही आपके डेस्टिनी को ऑल्टर कर सकता है यदि वो चाहे तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ईश्वर से भी ऊपर का स्थान गुरु को प्राप्त है। तो जिसने अपने गुरु को खुश कर लिया उसने ईश्वर को खुश कर लिया। और आपके पास तो दो बार ये मैसेज आया है, गुरु यहाँ पर भी, गुरु यहाँ पर भी। तो आपको तो बहुत ज़्यादा गुरु की नीड है और जो गुरु की खोज करता है उसे गुरु ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, गुरु उन तक पहुँच ही जाते हैं। जब गुरु को पता चलता है कि उनका शिष्य उन्हें ढूंढ रहा है तो गुरु भी आ ही जाते हैं। ठीक है, तो नहीं है, जब तक गुरु आपको आपके जीवन में नहीं मिले तब तक एक ही को आप अपना गुरु बना सकते हैं, वो है भोलेनाथ। ठीक है, भोलेनाथ जगत गुरु है, ये हमेशा याद रखिएगा। जिसके जीवन में गुरु का अभाव है भोलेनाथ को अपना गुरु बना लीजिए, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको कुछ सही राह दिखाने में मैं कामयाब हो पाई हूँ। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।